नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय के सभी श्लोकों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 14वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान बोले, ज्ञानियों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। दूसरे श्लोक में बताते हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। तीसरे श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, मेरे महत ब्रह्मरूप मूल्य प्राकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथे श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। पांचवें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवन आत्मा को शरीर में बांधते हैं। छठे श्लोक में बताते हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बनता है। सातवें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वे इस जीवनात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। फिर आठवें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वे इस जीवनात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। फिर नौवें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगता है। 10वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ाता है। 11वें श्लोक में बताते हैं, जिस समय इस देह में तथा अताकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बड़ा है। फिर 12वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ाने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, आसक्ति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। 13वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अताकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अताकरण की मोहिनियां वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होती है। 14वें श्लोक में बताते हैं, जब वह मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। 15वें श्लोक में बताते हैं, रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु और आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। 16वें श्लोक में बताते हैं, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। 17वें श्लोक में बताते हैं, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह
उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। 18वें श्लोक में बताते हैं, सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। 19वें श्लोक में बताते हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों में अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों में अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वे उस समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। 20वें श्लोक में बताते हैं, वे यह पुरुष शरीर की बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 जितेंद्रियों, 5 कामेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप व स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसी की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। 21वें श्लोक में बताते हैं, अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों में अतीत होता है। 22वें श्लोक में बताते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो पुरुष एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव में स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित आताकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों से प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं, यही उसके गुणों के अतीत होने के प्रधान लक्षण है। 23वें श्लोक में बताते हैं, जो साक्षी के सदर्श स्थित हुआ गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण के गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझता हुआ जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से भी कभी विचलित नहीं होता। फिर 24वें श्लोक में बताते हैं, जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर को और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिया और अप्रिया को एक साथ मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। 25वें श्लोक में बताते हैं, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वेरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। 26वें श्लोक में बताते हैं, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ सर्वथा और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम में से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं, द्वारा मुझको निरंतर बजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। 27वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि उस अविनाशी पार ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय में हूँ। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 15वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर साझा करें। नमस्कारम, जय श्री कृष्णा।